दोनों से परिणाम। अब हम शुरू करते हैं। और एक चीज मैं थान कह रही हूं टाबरो, थारी हालत बहुत खराब है यार। मैंने तो रोनो है, मैं 2-3 दिन कंटिन्यू रोयो, इन कारण में क्लास कौन ले पायो यार। वर्ल्ड और इंडिया जीके में सच बात यह है कि आप सब जीरो हो, एकदम जीरो। ये टॉपिक करवाने के बाद में मैंने कम्युनिटी में क्वेश्चन पूछे और उन क्वेश्चन के 80% जवाब गलत थे और वोटिंग थी 50,000 60,000 लोगों ने उनके उत्तर दे रखे थे और 80% लोगों की गलत जवाब थे। तुम्हें सिर्फ राजस्थान आ रहा है, राजस्थान की एक चीज पढ़ने लाग रहा हो, हल्दी घाटी मित्ता से निकार मित्ता से, ठीक, मित्ता से निकार, सिर्फ राजस्थान से काम चल जाएगा क्या? इंडिया लेवल के बंदे ने 5% पूछ लिए, तुम्हारी हालत खराब है। रीट के अंदर तो और भी रीट आ रहा, तो कई तो राजस्थानी को नहीं आता, बाकी कई राजस्थान तो कर रखे है, तो भैया इनको पढ़ लो, काम बन जाएगा, वरना समस्या ही है। क्योंकि कोचिंग में जाओगे तो वही राजस्थान करवाते हुए मिलेगा, यूट्यूब पे आओगे तो वही राजस्थान। इंडिया और वर्ल्ड लेवल का मैटर यूट्यूब पे गिना चुने लोगों ने करवा रखा है, इसीलिए थोड़ो ढंगू पढ़ लिया ताकि थोड़ा आगे निकल जाओ। अब देखो, अक्षांश तो हमने पढ़ लिया और अक्षांश के बाद में अगला टॉपिक आता है देशांतर। मैं शॉर्ट में बताऊं तो ऐसे मैंने अक्षांश बताए थे, ऐसे बताए थे, ऐसे करके बताए थे, ऐसे करके बताए थे, और 90 कितना 180 बता दिया, 181, 179, फिर कर्क रेखा बताई थी, फिर मकर रेखा बताई थी, सूर्य का बताई थी, ये आदि 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 बताई थी, ठीक है। उसमें भारत से कहां कहां से गुजरती है आदि चीजें बताई थी। आज आपको टॉपिक डालना है देशांतर। डालो ना, करना, हम भी तो परेशान हैं। आज आपका टॉपिक है देशांतर, लॉन्गिट्यूड, इंग्लिश बीच बीच में अंग्रेजी भी मारूंगा, लॉन्गिट्यूड इसे बोलते हैं। देखो देशांतर, आह वाह, सही को नहीं है यार, और बनाओ, ठीक है। आह ठीक है, ठीक है सर। अक्षांश में तो यहां जीरो करियो। अब आपने यहां अक्षांश में मैंने आपको एक बात बताई थी, कोई पेज ले लेता हूं मैं, टाबरो था, अक्षांश में एक बात बताई कि ये पृथ्वी है, अगर ये पृथ्वी है तो आप इसको ऐसे काटो। अरे वो ग्लोब ले आगे देनी यार गठे, ऐसे आप काटो। ऐसे अगर आप काटोगे, जैसे सेव को आप ऐसे काट रहे हो कच, तो आपको बराबर काटना पड़ेगा, ऊपर नीचे होती छोटो बड़ो जो। अब मान लो किसी गेंद को आप ऐसे काट रहे हो, कहीं से काट दो ना, बराबर भाग ही बनेंगे बस। ये 0 डिग्री जहां से तुम्हारा मन करे तो वहां से काट दो, इसके दो बराबर भाग ही बनेंगे। जैसे ये ग्लोब है, नक्शे में आ जाओगे था, ये जो रेखा है ये तो दो गोलार्ध बराबर का बना है, क्योंकि बीच में लेना पड़ो, अठू ले तो छोटो बड़ो हो। लेकिन ये जो ऐसे काटना है, यहां से अगर आप इसको काटते हो पृथ्वी को, कहीं से काट दो, बस ये ध्रुव से काटना है, ऊपर से कहीं से काट दो, इसके दो बराबर भाग ही बनेंगे। इसलिए 0 डिग्री रेखा जिसका मन किया ना वो ले गया, और जिसका मन किया वहां ले गया। ये 0 कहाँ है, इसमें कहाँ है, दिख रही नहीं है, मन नहीं कौन दिख रही, और की दिख रही, मैं देख लियो। तो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इसके जस्ट अपोजिट में यहां मिलेगी, ये ग्रीनविच, ये यहां, ठीक है। चलो देखो, करते हैं शुरू। देखो, तो आपका जहां मन हो वहां से शुरू कर दो। ये लो जी 0 डिग्री, ये लो जी 0 डिग्री। हर देश की अपनी दादागिरी रही है, कभी भारत से भी गुजरा करती थी, फिर अंग्रेजों का जमाना आया, वो बोले अब तो हमारे यहां से गुजरेगी भाई साहब, जहां शेर बैठेगा वहीं सिंहासन होगा, मारो राज है तारी बोलने औकात हैगी तो मारो गुजरेगी। तो इसीलिए इंग्लैंड वाले अपने वहां ले गए और वहां एक शहर है ग्रीनविच, और ये कहां से गुजरनी शुरू हो गई, 0 डिग्री ग्रीनविच से गुजरना शुरू हो गई। सर कौन कौन से आएंगे, ऊपर से आप देखोगे ना, यहां से देखो, ग्रीनलैंड आएगा, नॉर्वे आएगा,
ब्रिटेन आएगा, फ्रांस आएगा, स्पेन, अल्जीरिया, माले, बुर्किना फासो, घाना और दक्षिण अटलांटिक सागर, कई आएंगे। और उनको छोड़ो ना, ये ग्रीनविच शहर से गुजरती है, इसीलिए इसका 0 डिग्री का दूसरा नाम आप ग्रीनविच रेखा भी कह सकते हो। ये क्या है? देशांतर है। अंतरराष्ट्रीय मानक समय भी यहीं से माना गया है। इस समय को तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम क्या देख रहे हैं? पहले देशांतर रेखाएं ही खींच रहे हैं। यहां से आपने 0 डिग्री रेखा खींची, ठीक। इसमें क्या था? अक्षांश रेखाओं में क्या था? जैसे आपको ये अक्षांश दिख रही है, मैंने ऐसी बनाई थी कि ये जो है वो 1 डिग्री अक्षांश रेखा है, तो आपको एक साइड दिख रही है, दूसरी साइड में भी एक ही थी, ठीक है। यानी पूरे पृथ्वी के ऐसे थी, इसको ऐसे नहीं करना है। कितने होते हैं कोण? सर 360 कुल, बस वो 360 ही है। इधर से ऐसे कोण लेके ऐसे बनाए, ये 1 डिग्री। इससे इधर है पूर्व और इससे इधर है पश्चिम, तो इस 0 से जो इधर है उनके आप नाम के आगे लगा दोगे पूर्वी देशांतर। जैसे 1 डिग्री पूर्वी देशांतर, 2 डिग्री पूर्वी, 3 डिग्री पूर्वी, 4 डिग्री पूर्वी, ऐसे करके टोटल यहां हो जाएगी 180। जैसे भारत कहां से शुरू हुआ? तो ये जो है ऐसे भारत है, ठीक है। ये यहां से शुरू होगा, पहले कौन सी दिशा आएगी? पश्चिम दिशा आएगी। जैसे राजस्थान का, ये राजस्थान है, राजस्थान में यहां से शुरू होगा और कहां खत्म होगा? यहां। यानी पहले इधर वाला हिस्सा ही तो आएगा, क्योंकि इधर से आ रही है ग्रीनविच रेखा, तो कहीं बिंदु भी लिया हो। ऐसे करके कितनी 100, ऐसे ही इधर खींचनी, ये 1 डिग्री इसके नाम के आगे पश्चिमी लग जाए, पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर। ऐसे करते करते ये कितनी हो जाएगी? इधर भी 180 हो जाएगी। तो टावरो 180 180 कति होगी? सर 180 और 180 360 होगी। तो कुल कितनी है? 360। अक्षांश रेखाएं कितनी है? 180, इसकी डबल देशांतर, क्योंकि अक्षांश माता नाम है, नहीं याद रहे तो भैया भी याद रखे, और तो मैं क्या करूं थे। तो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास काम आएगी या नहीं? आ क्लास तो मुना तू क्या की तैयारी कर बनाई, अक्षांश देशांतर चाहे कहीं न लगे तो भी काम ही आएगा। ये वही चीज है, जैसे अगर संधि नहीं लगती ना, तो भी तू बिना संधि कभी हिंदी नहीं पढ़ सकता। वैसे ही ज्योग्राफी की शुरुआत ही यहीं से, अक्षांश और देशांतर। ज्योग्राफी की शुरुआत टीचर को करनी यही चाहिए कि पहले अक्षांश और देशांतर बताएं। ये बीच में दूरी देखो, यहां कितनी दूरी है, देखो ध्रुवों के ऊपर जब बीच में आएगा ना, और ऐसे ऐसे यहां तो एकदम 0 होती जाएगी। क्यों? क्योंकि ऊपर जाके ध्रुवों पे मिलेगी। तो अधिकतम दूरी जो होती है वो 111.32 किलोमीटर तक चली जाती है, और ध्रुवों की ओर जाएगी तो दूरी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। सर आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? कौन दिखाई दे रहे हो? रीट के लिए क्लास बहुत है क्या? तू इतो तो याद कर। जब मांगो प्रश्न डालो, राजस्थान को प्रश्न डालो तो 80% सही जवाब आओगे। जब इनका मैं इजी सा क्वेश्चन डालूं तो 80% गलत जवाब आएगा। कम्युनिटी खोल के देख सुभाष सरण वाली, उसमें तू देख कि लोगों ने 80% जवाब गलत दे रखे हैं टॉपिक करवाने के बाद। तू इतना तो याद कर, लोगों ने इतना ही को नहीं याद। वर्ल्ड और इंडिया के मामले में की को नहीं याद। राजस्थान रट्टिया बैठे है, रट रही है, ठीक है कोई बात नहीं। अब गुरुजी मारे कौन समझे, थोड़ा दूसरा ले, चलो दूसरा। ये जो पूरी पृथ्वी पे ऐसे है, पूरी पृथ्वी, ठीक है, और ये देशांतर रेखाएं ऐसे 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 दोनों साइड, ठीक है। कितनी? 180 इन्हें, 180 इन्हें, बिल्कुल इन्हें। मैं इन पृथ्वी काट के ऐया लंबी कर दूं, कर दूंगे, कर दो गुरुजी, इनके लिए क्यों डर है, ठीक है। देखो मैं इस ग्लोब को, पृथ्वी को ऐसे पेच में बनाऊं, ऐसे पेच बना दू, बना दो गुरुजी। ये 0 डिग्री है, ठीक है, ये 0 डिग्री कहां से? ग्रीनविच से। इसके इधर ऐसे पेज में लंबा कर दिया तो ध्रुव वाली बात नहीं रही। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, टोटल 180। एक ये पश्चिमी हो गई, ये पश्चिमी हो गई, ये पश्चिमी, ये पूर्वी, ठीक है। ये भी कितने हो गए? 180। अर्थ तक ठीक है? ठीक है सर, अर्थ तक तो ठीक है। अब इसके इधर जो देश है उनके आगे पूर्वी देशांतर लगेगा, और इसके इधर है जो है वो इनके क्या लग जाएगा? पश्चिमी देशांतर लग जाएगा। ये बात, ये 0 डिग्री है, ठीक है।
हाँ सर, बात तो आई है, इंगा का पूर्वी लाई जो, इंगा पश्चिमी लाई जो, इतनी बात क्लियर हुई। अब मान लो जैसे भारत जो है वो यहां हो गया, आपको यहां भारत हो गया, क्यों? क्योंकि भारत पूर्वी गोलार्ध में आता है। मान लो कि यहां आप जहां हो वहां आज 12 बजे हैं, ठीक है, जहां आप हो सूर्य आपकी एकदम सिर के ऊपर है, 12 बजे। वापस इसी जगह पर 12 बजने में कितना समय लगेगा? जैसे आज 12 बजे हैं, आज जो सूर्य आपके सर के ऊपर है, वापस यही सूर्य आपके ऊपर आने में कितना समय लगेगा? है सर, यो ही कोई प्रश्न हो रहेगी, सगड़ा नहीं बेरो है गुरुजी, पाछो आओगे 24 घंटा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यानी ये देशांतर है, यहां सूर्य आज उगा है, फिर पृथ्वी घूमेगी, सारा देशांतर इनके सामने कर गुजरेगा, सारा का सारा कितना 360 का 360, क्योंकि दोबारा सूर्य नारायण वापस 360 देशांतरण पार करके और वापस आओगे, कितना घंटा लगेगा? 24 घंटा लगेगा। बिल्कुल सही जवाब। तो एक देशांतर फिर कितना समय लगे, यानी 1 घंटे में फिर कितना समय लगा? 24 घंटे लगे 360 देशांतर पार करने, तो 1 घंटे में कितने पार हुए? सर 1 घंटे में 360 में 24 को भाग दिए 15 आया। 15 देशांतर जो है वो 60 मिनट में पार हुए। तो एक देशांतर में कितना समय लगा? तो 60/15 यानी 4 मिनट, यानी 4 मिनट में एक देशांतर सूर्य पार करेगा। सीधा सा कंसेप्ट है, इसमें कोई टेंशन नहीं, कोई सोच विचार नहीं, कुछ भी नहीं करना है। अब देखो समस्या क्या है, क्या है? सूर्य पूर्व में उगता है तो पूर्व का समय हमेशा प्लस रहेगा, और छिप तो पश्चिम में, तो पश्चिम का माइनस में रहेगा। अब क्या वहां अलग अलग देश हो गए? अब ये तो होने से, जैसे ग्रीनविच पे यहां 12 बजे हैं, तो ये तो हो नहीं सकता कि पूरे विश्व पे 12 ही बजेंगे, कभी नहीं बच सकते। तो ग्रीनविच से जो इधर है उनके क्या लगेगा? प्लस समय आगे रहेगा, क्योंकि सूर्य पूर्व में उगता है, इधर है पश्चिमी। अब हर देश ने अपना एक मानक समय मान लिया कि भी, जैसे भारत वालों ने क्या किया, भारत के 30 देशांतर भारत है कुल, जो तो बोले आपने बीच में से 15 देशांतर ले लियो, 15 इन्हें 15 इन्हें, और एक 82.5 डिग्री देशांतर ले लियो। कितना देशांतर है? पूर्वी 82.5 के आधार पे हम क्या मान लेते हैं, 82.5 पे जितना बजेगा पूरे भारत में उतना ही समय मान्य होगा। भारत का तो हमने ले लिया, लेकिन कई कई देश तो इससे आया कि बा देश इनने अगर सुबह हो रही है तो इनने शाम हो रही है। गुरुजी ईशा भी के देश है, बिल्कुल है। रूस जैसे देश इतने बड़े क्षेत्र में फैले हैं, जहां एक साइड में दिन है, एक साइड में रात है। उन्होंने अपने अनेक समय जोन बांट लिए, यानी जो एक से ज्यादा समय जोन बांट लिए। जैसे ही वो प्रवेश करेंगे मोबाइल में पता चल जाएगा अब इतना इतना समय हो गया है यहाँ। जैसे अमेरिका ने कई समय जोन बांट लिए, भारत को तो एक मुकाम चाल लियो, लेकिन सारा देशों को एक मुकाम चाल ले कोई। तो भारत का समय जो है वो कितना है? 82.5 डिग्री। ये रेखा जो कहां से गुजरती है? जो इलाहाबाद के नैनो से गुजरती है। याद रखियो, चलाओ ना नैनो से बाण है नहीं, वो इलाहाबाद के नैनो से भारत की समय रेखा गुजरती है। तो कई बार पूछ लेते हैं कि जब 0 डिग्री ग्रीनविच से 12 बजेंगे तो भारत में उस समय कितने बजेंगे? जल्दी से मुझे करके बताओ। आपने रट रखा है, मुझे पता है, और इसका सीधा सा उत्तर यही है, 82.5 को पार करने में एक को 4 मिनट लगते हैं। 4 मिनट से इसे गुणा करो, और जैसे ही करोगे तो 5.5 घंटे उत्तर आएगा। अच्छा, भारत पर उस समय 5.5, क्योंकि भारत जो है वो समय आगे है। भाई यहाँ के मारी तरह बोलो, थारी तरह बोलो तो क्या बोलना बता, क्या बोले? अरे अमेरिका का 7 समय जोन है, ऑस्ट्रेलिया का 3 है, रूस का 11 है, 11। भारत को तो एक ही है 82.5 डिग्री। बस तो याद करना, भारत का मानक समय 82.5 जो इलाहाबाद के नैनो शहर से गुजरता है। हाँ नैनी कह दे, नैनो कह दे, जो भी है, नैनी नैनो याद है मेरे, चलाओ ना नैनो से बाण बोले, नैनी नैनी मध्य यामयोतर है 82.5 डिग्री। बस काम की बात इतनी है। कुल देशांतर, भारत का मानक समय देशांतर 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा होगी, इसके इधर वाली साइड पूर्वी साइड में समय आगे रहेगा, इधर पश्चिम रहा। बस एक मिनट, सॉरी कर सकते, ठीक है। देशांतर देशों का अंतर, बिल्कुल सही है। तो टावरों एक छोटो सा टॉपिक को अब कमेंट करके मन बता दियो
क्या अगलो कौन सो टॉपिक कराना है, ठीक है। बाकी यूनिवर्सिटी को अलग अलग रूल हो, उसके मन को बेरो। कितनी देर हो गया पढ़ाता, मैं तो अब भाई ले मैं देशांतर देश दास रगड़ दिया मुना भाई ये तू। सर क्लास रोजाना सर थे अच्छा आदमी हो, इन वर्ड की शायरी में सेट करना है कि के प्राइवेट करिए सर पीजी, हाँ चल जाएगा।